अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 41 और चैप्टर नंबर आज हम 5 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कॉम्पैक्टनेस। ये दो डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 34 में, बट आज जो हमने डेफिनेशन स्टडी करनी है कॉम्पैक्ट स्पेसिस की, उसको स्टडी करने के लिए पहले ज़रा क्विकली इसको रिकॉल कर लेते हैं। सो ओपन कवर बेसिकली क्या होता है? लेट्स से आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हमने एक्स्ट्रा का नाम दिया, और कुछ हमारे पास एक कलेक्शन है इस स्पेस के ओपन सेट्स की, ठीक है, जिसको हमने यू आईज कहा। आई बिलोंग्स टू एन इंडेक्स सेट आई, ठीक है। इस कलेक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि आपके ये पूरे सेट एक्स को कवर करती है। कैसे कवर करती है? आप तमाम एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं, रिजल्ट में आपके पास सेट एक्स आ जाता है। तो इसलिए हम इस कलेक्शन को, जो हमने सी का नाम जिसको दिया, इसको कहेंगे ये कवर कर रही है एक्स को। और चूंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम ओपन है, ओपन सेट से एक्स कवर हो रहा है, तो इसलिए इसको ओपन कवर कहेंगे एक्स का, ठीक है। इसी तरह से एक इसकी सब क्लास भी एग्जिस्ट करती होगी, इन सम केसेस करती है, इन सम केसेस नहीं भी करती, ठीक है। तो अगर एक ऐसी सब क्लास हमें मिल जाए जिसको हमने सी प्राइम का नाम दिया, एलिमेंट्स उसके ओपन सेट्स ही रहेंगे बट इंडेक्स सेट में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ठीक है। एक नया इंडेक्स सेट हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिया जिसको आई प्राइम का नाम दिया। ये इसलिए क्योंकि ये सी प्राइम सी का सब सेट है, ठीक है। अगर ये नई डिफाइन की जाने वाली सब क्लास भी एक्स को कवर करे, यानी कि इसके एलिमेंट्स का यूनियन लेने से भी हमारे पास पूरा सेट एक्स बन जाए, तो इस क्लास को कहेंगे जी ये सब कवर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, सब कवर की ही बेसिकली डेफिनेशन है, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि आपके पास जो ओपन सेट्स हैं उनकी तादाद फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हैं। अगर वो भी आपके पूरे सेट एक्स को कवर करें तो ऐसी सब क्लास को फाइनाइट सब कवर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फाइनाइटली कवर कर रहे हैं ना, वो फाइनाइट उनकी तादाद है, तो उसको कहेंगे फाइनाइट सब कवर। अच्छा जी, ये अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है, आज की मेन डेफिनेशन, जिसको कहा जाता है जी कॉम्पैक्ट स्पेस। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को कॉम्पैक्ट कब कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स कॉम्पैक्ट सेट भी समटाइम्स को कह दिया जाता है, ठीक है। स्पेस की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट स्पेस होगी, सेट की बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जी एक्स्ट्रा, और बी में कोई सबसेट ले लेता हूँ एक्स का, ठीक है। बी क्या है? एक्स का सबसेट है। बी इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, बी सबसेट जो था उसको कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? इफ एवरी ओपन कवर ऑफ बी, मैं पहले लिख दूँ फिर आपको बता दूंगा। इफ एवरी ओपन कवर ऑफ बी बी का हर ओपन कवर, इसमें एवरी लफ्ज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, एवरी ओपन कवर ऑफ बी कंटेन्स अ फाइनाइट सब कवर। बी के हर ओपन कवर के लिए हमें कोई कम से कम एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट सब कवर। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इतनी कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। कोई भी एक सबसेट लें आप, या इनफैक्ट पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूरी स्पेस को करना चाहते हैं एक्स के लिए, तो एक्स के हर ओपन कवर के लिए आपको फाइनाइट सब कवर कोई एक मिल जाना चाहिए, ठीक है। कंटेन सम अफाइनाइट, सम नहीं अफाइनाइट सब कवर। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल में पहली एग्जांपल जो है वो थोड़ी सी ट्रिवियल सी है। उसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर आपका सेट जो है वो फाइनाइट है, यानी अगर आपका सेट फाइनाइट है देन मस्ट बी कॉम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेट फाइनाइट नहीं भी है, लेट्स से जी आपका सेट जो है वो दैट इज़ इन्फिनिट, लेकिन इस पर डिफाइन होने वाली जो टोपोलॉजी है उसके एलिमेंट्स फाइनाइट है, यानी कि टा जो इस पर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की दैट इज़ आई मीन लेस देन इन्फिनिटी मीन फाइनाइट, ठीक है। इन बोथ केसेस या तो आपका सेट फाइनाइट हो, अगर सेट फाइनाइट नहीं है, सेट इनफाइनाइट है, तो टोपोलॉजी के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट है। दोनों केसेस में आपके पास जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट स्पेस बनेगी, ठीक है। ट्रिवियल है क्योंकि आपके पास देखें ना, अगर सेट फाइनाइट है तो जो ओपन कवर्स होते हैं वो सेट के सबसेट्स ही होते हैं ना बेसिकली, तो वो भी फाइनाइट ही बनेंगे। अगर टा फाइनाइट है आपके पास, ओपन सेट्स ही फाइनाइट है, तो ओपन सेट्स को, ओपन सेट की कलेक्शन बेसिकली जो आप उसका सबसेट लेंगे वो भी फाइनाइट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, उसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। कॉम्पैक्ट स्पेसिस की एग्जांपल नंबर है जी 2। इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास अगर सेट जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है,
सेट आपका इनफाइनाइट है और आप इस पर डिफाइन करते हैं जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी इन दिस केस आपकी जो स्पेस है वो कॉम्पैक्ट स्पेस होगी। इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एन इनफाइनाइट सेट इज अ कॉम्पैक्ट स्पेस। कैसे कॉम्पैक्ट है? हमने बेसिकली देखा ना, जब भी आपने कॉम्पैक्ट शो करना है तो आपने उसका एक ओपन कवर लेके शो ये करना है कि इसके फाइनाइट सब कवर अवेलेबल है, मिल जाएगा हमें। तो बिल्कुल वैसे ही हम भी एक ओपन कवर ले लेते हैं जिसको हम एज यूजुअल सी का नाम देंगे। सी इज इक्वल टू यू आईज, ये एक ओपन कवर है। आई बिलोंग्स टू एनी इंडेक्स सेट कैपिटल आई, ठीक है। ये एक ओपन कवर है जी एक्स के लिए, स्पेस के लिए। बी एन ओपन कवर फॉर एक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इन्हीं में से कोई एक ओपन कवर हम पकड़ लेते हैं। लेट्स से जी मैं उसको यू के का नाम देता हूँ। पिक सम एन एलिमेंट यू के बिलोंग्स टू दी कलेक्शन सी, ठीक है। देन क्या होगा, आपके पास इस कलेक्शन, ये ओपन सेट आपने लिया जिसको यू के का नाम दिया, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? यू के का कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। फाइनाइट ही होगा ना, क्योंकि हम टोपोलॉजिकल जो स्पेस है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी है और उसकी प्रॉपर्टी ही ये है कि उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट तभी होता है जब उसका कंप्लीमेंट, सॉरी, एलिमेंट ओपन का भी तभी होता है जब उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, ठीक है। यू के जो ओपन सेट है, कंप्लीमेंट लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो फाइनाइट आ जाएगा। यानी कि इसको मैं अगर लिखना चाहूँ यू के का कंप्लीमेंट, तो इसको मैं कुछ एलिमेंट्स असाइन कर देता हूँ जी, ये इसके इक्वल होगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टिल सम अल्फ़ा n, ठीक हो गया। फाइनाइट है ना, तो ज़ाहिर बात है इस फॉर्म का ही होगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब आप बताएं सी जो है आपका ओपन कवर एक्स का, ठीक है। तो सी के अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यू आई जे बिलोंग्स टू द कलेक्शन सी सच दैट, कि वो ये प्रॉपर्टी रखते हैं सच दैट। देखिए ना, ओपन कवर का मतलब क्या होता है, पूरे एक्स को कवर कर रहा है। जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर ओपन सेट्स हैं वो पूरे पूरे सेट को कवर कर रहे हैं। तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको मैं अल्फ़ा जे का नाम देता हूँ, दैट बिलोंग्स टू यू आई जे, और जे की वेरिएशन यहाँ पर है 1 से n, ठीक है, 1 to अप टिल n, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा 1 जो है ये वाला, बेसिकली हम इसी की बात कर रहे हैं। अल्फ़ा 1 आपका यू आई 1 से बिलोंग करेगा, यू आई 1 ऑब्वियसली इसी का एलिमेंट होगा ना, ठीक है ना, क्योंकि ये कलेक्शन जो आपके पूरे सेट को कवर कर रही है। इसी तरह से अल्फ़ा 2 लें, वो कहीं यहाँ कहीं यू आई 2 में पड़ा होगा। अल्फ़ा 3 लें, यू आई 3 में पड़ा होगा, एंड सो ऑन। हमने अल्फ़ा n तक जाना है, ठीक है। तो अल्फ़ा n यू आई n किसी यू आई n में पड़ा होगा। तो बेसिकली हमारे पास अब सब कलेक्शन कौन सी बनती है और क्यों बनती है वो भी देख लेते हैं। जो सब कलेक्शन बनती है ना, ये सब क्लास लिख लें, वो आपके पास सी प्राइम, इसको हम नाम देते हैं जी सी प्राइम इज इक्वल टू, वो बनती है यू के, इसी तरह से कॉमा यू आई 1 यू आई 2 अप टिल यू आई n। अब ये क्यों बनती है? ये एक सब क्लास है जो कि सब कवर भी है। वो सब कवर क्यों है? क्योंकि ये पूरे एक्स को ये भी कवर कर रही है। कैसे कवर कर रही है वो भी देखें ज़रा। देखें, आप एक्स को बेसिकली को लिख सकते हैं यू के का यूनियन लें आप आई इज इक्वल टू, या बल्कि आई रहने दें, जे इज इक्वल टू कहते हैं, जे इज इक्वल टू 1 to n और यू आई जे, ठीक है। ये बेसिकली ये इक्वल आ जाएगा पूरे सेट एक्स के। क्यों आएगा? देखें, एक्स का आप कोई भी सबसेट लेते हैं ना, लेट्स से मैं एक्स का सबसेट लेता हूँ, यू के ही ले लेते हैं चलिए। यू के का जब भी आप यूनियन लेंगे ना यू के कंप्लीमेंट के साथ, यू के कंप्लीमेंट के साथ, तो वो पूरा सेट बन जाएगा। ये बेसिकली आप कोई भी सबसेट ले कर सकते हैं। आप अगर इन्फिनिटी सबसेट भी लेते हैं ना किसी सबसेट का, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है? पूरा सेट होता है, दैट इज इक्वल टू दी सेट एक्स, ठीक है। बिल्कुल अभी देखें, यू के ये और यू के का कंप्लीमेंट बेसिकली ये था, क्योंकि यू के कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट है ना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, वो इधर से बिलोंग करते हैं और वही क्लास हमने यहाँ पर नीचे लिख दी है। तो ये एक्स की इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर फाइनाइट है। तो ये हमें सब क्लास मिल गई है जो कि एक्स को कवर भी कर रही है। तो ये सब कवर है। इसका मतलब है हमने जो टोपोलॉजिकल स्पेस ली थी वो बेसिकली क्या है? कॉम्पैक्ट स्पेस है। इनफाइनाइट सेट लिया था, उसके ऊपर हमने डिफाइन की थी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम एक नॉन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो एग्जाम्पल नहीं बन सकती, जिस केस में हमें ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेंगे। तो इस केस में लेट्स से जी एक ओपन सेट ले लेता हूँ 0,1 और इस पर टोपोलॉजी वही यूजुअल वे जो है, स्टैंडर्ड वे है डिफाइन करने का, जिसमें तमाम के तमाम ओपन सेट्स ले लेते हैं। ठीक है, वही इस पर मैं डिफाइन करता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली कॉम्पैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके ओपन कवर के लिए हमें फाइनाइट सब कवर नहीं मिलते। तो मैं इसका एक ओपन कवर पहले लिख देता हूँ आपके सामने और आपको बताऊंगा कैसे ये ओपन कवर है। आप लेट्स से जी ले लें 1/n + 2, 1/n और इसी तरह से आप n की वेरिएशन कर दे 1 to infinity। अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से बन जाएगा जी। 1 इंसर्ट करेंगे तो 1/3, 1। ठीक है, इसी तरह से 1/4 2 पुट करने से और नीचे 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से 1/5 और साथ में 1/3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, ये जो कलेक्शन मैंने ली है ये 0-1 इंटरवल को कवर कर रही है। कैसे कवर कर रही है मैं ज़रा चाहूँगा आपको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा बताऊँ। लेट्स से एरिया आपके पास रियल लाइन है, ठीक हो गया, और इस पर 2 पॉइंट्स में ले लेता हूँ ये पॉइंट। ओके, सो मैं इसको चाहूँगा कलर चेंज करके आपको बताऊँ ज़रा। अच्छा जी, ये वाला जो पॉइंट है मैं लेट्स से इसको कह देता हूँ ये 0 है और यहाँ कहीं मैं पॉइंट ले लेता हूँ जी 1। ठीक है, इनके इन बिटवीन मिड में कुछ यहाँ पर 1/2 होगा। ठीक है, इसके बिटवीन 1/4 होगा और यहाँ कहीं 1/3 भी होगा और इसी तरह से 1/5 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप 0 करीब चलते जाएंगे डिनोमिनेटर में बड़ी बड़ी रकमें आती जाएंगी, इंटीजर बढ़ता जाएगा। बहरहाल, अच्छा जी अब देखें हमारे पास पहला इंटरवल है 1/3,1, ऐसे ही है 1/3,1। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली ये। ओके, 1/3 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है। दूसरा क्या है जी 1/4 से 1/2 तक है। तीसरा कौन सा है 1/5 से 1/3 तक है। ठीक है, तो और ये सारे ओपन है यहाँ पर, ये देखिए होल आएगा यहाँ पर ना। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो पॉइंट 1/3 1/2 वो इंक्लूड नहीं है बेसिकली। देखिए इस तरह से आप चलते जाएंगे मज़ीद आगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इंटरवल 0-1 है ये कलेक्शन आपको, ये जो आपके कलेक्शन ली है एक, ये इस इंटरवल को कवर करेगी। तो ये बेसिकली एक ओपन कवर है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस ओपन कवर के केस में आपके पास फाइनाइट सब कवर नहीं मिलता। तो उसके लिए हम पहले चाहेंगे तरह एक कलेक्शन ले लें, एक फाइनाइट कलेक्शन ले लेते हैं जी C', जिसको नाम दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं α1, इंटरवल है ना बेसिकली, α1 β1। इसी तरह से मैं ले लेता हूँ α2 β2 एंड सो ऑन, αm βm। ये एक फाइनाइट कलेक्शन ले ली मैंने ओपन इंटरवल्स की और हम ये शो करेंगे कि ये सब कवर नहीं बन सकती। कैसे नहीं बन सकती देखें, ये बेसिकली एक सब क्लास है C की, लिख देते हैं ये सब सेट है C का। ठीक है, अच्छा जी देखें अब इसमें आप अगर गौर करें ना तो हमने कलेक्शन ली थी जो, उसमें 1 जो था वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए, लेकिन 0 अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट है ना उसको ज़रा चूज़ कर लेते हैं। उसको मैं नाम दे देता हूँ जी एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन इज़ द मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम α1 α2 अप टिल αm। ठीक है, देन 2 बातें होंगी। एक तो एप्सिलॉन आपका पक्का ग्रेटर देन होगा 0 से, 0 से लेस हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, सब क्लास किसकी है ये C' की, और C में आपका एलिमेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बाहर दूसरी तरफ नहीं जा रहा। तो एक तो आपका एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी आपके पास, आप यूनियन लेंगे ना जब α1 β1 का, α2 β2, इसी तरह से आप टिल आप जाएंगे αm βm। अच्छा, जब आप इन सब का यूनियन लेंगे ना तो ये आपके पास बेसिकली सबसेट बनेगा एप्सिलॉन, 1 का। आप देखें एप्सिलॉन है ना जो यहाँ पर वो है ग्रेटर देन 0। आप जितना मर्जी छोटा ले लें आपके पास 0 और एप्सिलॉन के दरमियान कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, तो वो एक इंटरवल होगा बेसिकली
जो कि 0 और एप्सिलॉन क्लोज इंटरवल तक होगा। ठीक है, ये वाला इंटरवल और इसके साथ साथ आपके पास एप्सिलॉन कोमा 1, ये दोनों डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। आपकी ये वाला पार्ट जो कवर हो रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट हमेशा ही आपका कवर नहीं होगा। 0 कोमा एप्सिलॉन जो है ये हमेशा ही बच जाएगा इधर से, आप बेशक एप्सिलॉन को जितना मर्जी क्लोज टू 0 कर लें। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरा इंटरवल जो है ना 0 1 वो हमारा जो है वो कवर नहीं हो रहा इस फाइनाइट सब कलेक्शन से, जो अभी हमने ऊपर ली थी। ठीक है ना, C प्राइम से आपका 0 1 इंटरवल कवर नहीं हो रहा, कुछ एलिमेंट्स हैं जो बच रहे हैं इसमें बेसिकली। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस केस में फाइनाइट सब कवर अवेलेबल नहीं है बेसिकली। तो ये आपने जो इज इक्वल टू 0 1 सेट लिया था, उस पर टोपोलॉजी डिफाइन की थी, दैट इज यू कैन से दैट इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट स्पेस। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन अगर आप इंटरवल अच्छा 0 कोमा 1 लेते हैं ना, दोनों साइड जो है वो क्लोज इंटरवल है और बाउंडेड है, देन आपका ये कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, एवरी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल जो होता है वो हमेशा कॉम्पैक्ट होता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है हेन-बोरल थ्योरम, खैर उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, उसकी मदद से भी इसको देखा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम रह गया आज के लेक्चर में, और उस थ्योरम की इंप्लीमेंटेशन के तौर पर एक एग्जांपल रह गई है। थ्योरम हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एवरी कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। कंटिन्यूस इमेजेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट, मतलब इन शॉर्ट लिख देता हूँ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। क्या मतलब है इज कॉम्पैक्ट? आप एक फंक्शन लेते हैं ना, बल्कि इसको अभी हम एग्जांपल की मदद से करते भी हैं जस्टिफाई। तो अच्छा जी, एग्जांपल की स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, x से y में हमने डिफाइन किया है, x पर डिफाइन है और y इसकी जो है वो रेंज है। ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। ठीक है, और इसी तरह से x का हम कोई एक सबसेट पकड़ते हैं जिसको a का नाम दिया, a इज़ अ सबसेट ऑफ x एंड a इज़ अ कॉम्पैक्ट एज वेल। जो आपने सबसेट लिया है वो कॉम्पैक्ट होगा। देन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, देन क्या होगा जी, आपके पास एफ ऑफ ए है ना, जो ए का इमेज ऊपर लिखा हुआ है ना, इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट, ये सबसेट होगा ऑफ कोर्स वाई का, और ये भी कॉम्पैक्ट होगा। हमने ये देखना है ये कॉम्पैक्ट होगा। एफ ऑफ ए जो है अंडर कंटिन्यूस फंक्शन कॉम्पैक्ट होगा। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है? अभी ऊपर भी हमने देखा था, कॉम्पैक्ट के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसका एक ओपन कवर लेके साबित ये करना है कि उसके फाइनाइट सब कवर अवेलेबल है उसका। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक कलेक्शन C, जिसको लेट्स से मैं C आइज लिख देता हूँ। ठीक है, इसके एलिमेंट जो है वो C आइज है ओपन सेट से। ये एक ओपन कवर है आपके पास f ऑफ a के लिए, इज एन ओपन कवर फॉर f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a के लिए ओपन कवर है, यानी कि इसको बेसिकली ये कलेक्शन जो है ये कवर कर रही है। यानी अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो एफ ऑफ ए बेसिकली आपका सबसेट होगा यूनियन आई बिलोंग्स टू आई सी आईज। ठीक है ना, सबसेट होगा बेसिकली। कॉम्पैक्ट जो कवर होता है ना उसके बेसिकली लाजमी नहीं कि इक्वल ही आए। इक्वल तब आता है जब आप पूरी स्पेस की बात कर रहे हैं, जब किसी स्पेस के सबसेट की बात कर रहे हैं देन आपके सबसेट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, सो नेक्स्ट देखें, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, जनरल रूल है कि आपका जो ए कोई भी सेट है, सबसेट है किसी बड़े सेट का, वो हमेशा सबसेट होगा, ये इनफैक्ट इक्वल भी होगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, इमेज के इनवर्स इमेज का हमेशा जो सेट है वो सबसेट होते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो जस्ट आपने इंसर्ट करनी है यहाँ से, एफ इनवर्स एज इट इज़। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी जी, यूनियन आपका सी आइज का। ठीक है, और ये चीज़ है ना, जस्ट ये वाला पार्ट आपका ये किसके इक्वल होगा, सिंपली यूनियन बाहर आ जाएगा, एफ इनवर्स है जो अंदर सेट्स पर अप्लाई हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ सी आई, सिंपली मैं कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा आप देखें ये चीज़ जो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, ए जो है ना वो बेसिकली सबसेट किसका हो गया जी, यूनियन आई एफ इनवर्स ऑफ सी आई। तो इसका क्या मतलब है कि एफ इनवर्स ऑफ सी आई जो है वो ए के कवर बन गए हैं। तो अगर मैं इसको एक और कलेक्शन का नाम दूं डी, जिसको हम कह देते हैं लेट्स से, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ सी आइज, ये हमें मिल गए हैं ओपन कवर।
इज एन ओपन कवर फॉर ए। ऐसे ही है ना, ओपन कवर की डेफिनेशन को वो ए के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कलेक्शन को हमने नाम दे दिया जी ओपन कवर का। ठीक है, अब हमें पता है कि आपका जो एफ है, जो फंक्शन है, वो कंटिन्यूस है। गिवन है ना फंक्शन आपका जो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है? कंटिन्यूस की डेफिनेशन ये होती है, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये ओपन नहीं आएगा। यस, ये जस्ट अभी एक कवर है, अभी हम इसके ओपननेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एफ इनवर्स ऑफ सी आई, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, इज अ कवर ऑफ ए। ठीक है, अब देखें आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास इनवर्स इमेजेस ऑफ ईच ओपन सेट इज ओपन। ऐसे ही है ना, इनवर्स इमेजेस ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन। जो वाई में ओपन है आपका, उसका इनवर्स इमेज एक्स में देखेंगे वो भी ओपन होना चाहिए। तो बाय कंटिन्यूटी आपका देखें ना, एफ ओ इनवर्स ऑफ सी भी ओपन होगा। एफ इनवर्स ऑफ सी के बारे में वैसे हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसलिए आपके जो एफ इनवर्स ऑफ सी आईज है ना, ये तमाम के तमाम ओपन होंगे सिंस योर फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हम कह सकते हैं कि आपका जो डी कलेक्शन है ये ओपन कवर्स हैं ए के लिए। ठीक है, डी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ सी आई इज एन ओपन कवर ऑफ ए, बल्कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंस एफ इज कंटिन्यूस। चलिए खैर, अब आगे आ रहे हैं, इज एन ओपन कवर फॉर ए, ओपन कवर फॉर द सेट ए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब जानते हैं ए जो है वो कम्पैक्ट भी है। कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि इसके फाइनाइट सब कवर भी अवेलेबल होंगे। तो हम कुछ फाइनाइट सब कवर ले लेते हैं जी। आपका जो ए है दैट इज अ सबसेट ऑफ, लेट्स से यूनियन सम j इज इक्वल टू 1 to m, फाइनाइट लेने हैं ना बेसिकली हमने। ठीक है, 1 to m f इनवर्स ऑफ सी आई। ठीक है, f इनवर्स ऑफ सी आई। अच्छा जी, अब आप अगर दोनों तरफ f अप्लाई करें, f ऑफ a बेसिकली क्या बन जाएगा आपके पास, ये सबसेट बन जाएगा f ऑफ यूनियन j इज इक्वल टू 1 to m। नेक्स्ट बस जिस तरह आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करना है, f इनवर्स ऑफ सी आई। देखें, इनवर्स वंस अगेन यूनियन से आपका जब बाहर जाएगा तो f और f इनवर्स एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा जी, f ऑफ a जो है वो आपका सबसेट आ जाएगा यूनियन j इज इक्वल टू 1 to m, और साथ में आ जाएगा जी सी आई। ठीक है, एफ ऑफ ए जो है वो किसका सबसेट बन गया है, यूनियन j इज इक्वल टू 1 to m और साथ में सी आई। ये तो एक फाइनाइट कलेक्शन है, तो फाइनाइट कलेक्शन के यूनियन से मिलकर ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ ए के लिए सब कवर जो है वो मिल गया, फाइनाइट सब कवर। तो दैट इम्प्लाइज दैट आपका जो एफ ऑफ ए है, जो कंटिन्यूस इमेज है ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट। यही बेसिकली हमें प्रूव भी करना था, शो करना था। तो ये जो आपकी लास्ट लाइन है, इससे हमें पता चल गया कि आपकी एक फाइनाइट कलेक्शन भी मिल जाएगी आपको, जो कि एफ ऑफ ए को कवर करेगी। दैट मीन्स आपका सेट एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ही कुछ मज़ीद टॉपिक्स लेके हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।